ये एक तीसरा विश्व युद्ध पे युद्ध की एक दरवाजे पे पूरा विश्व की जनता को लाकर खड़ा है। उसी प्रकार एक नौबत आने का स्थिति में आज आ गया। ताकि अभी क्या करना है, अभी ये जेनोसाइड रोकने के लिए आप ये कम से कम आपको ये भी करना है कि जो डिफेंस डील्स उसमें से थोड़ा पीछे हटिए, आप वो क्यों नहीं कर रहे। और आप ये भी मदद कर रहे इंडिया की जो वर्कर को इसराइल भेजने में, उसके लिए भी आप समर्थन कर रही है। तो आप क्या मैसेज देना चाहती है कि पूरा दुनिया को। तो ये तमाम चीज़ें इंडिया की एक छवि का ऊपर बहुत बड़ा एक डाउट क्रिएट अधिक हो चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन में जिस तरह की वार छिड़ी हुई है, भारत के तमाम नागरिक चिंतित हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं और इसको लेके प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैम, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन को बचाने की जिस तरह से बात कही जा रही है, तो भारत सरकार की क्या भूमिका है? देखो, भारत सरकार की भूमिका के बारे में बोलने के वक्त हमें भारत की, ये हमारी देश हर वक्त हर मोड़ पे पैलेस्तीन जनता के साथ हम खड़ा था। और पैलेस्तीन आज सरकार के आज की जो नरेंद्र मोदी सरकार एक तरफ बोल रही है कि हम पैलेस्तीन के पक्ष में है, उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन में, और 2 स्टेट जो फॉर्मूला को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसराइल और पैलेस्तीन। मगर उस भारत की जो अभी सरकार नरेंद्र मोदी सरकार का एक्शंस उस स्टेटमेंट को के विरुद्ध में है। क्योंकि इसराइल के साथ इसराइल पैलेस्तीन जनता की जेनोसाइड कर रही है, मगर ऐसा ही इसराइल के साथ जो ट्रेड और व्यापार कर रही है, वो डिफेंस डील्स कर रही है, तो वो और अपना स्टेटमेंट का बीच में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए इंडिया की सरकार का नहीं, इंडिया की जो पैलेस्तीन के प्रति एक चेतना था, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है पूरा दुनिया के अंदर। और दूसरी बात है कि आज स्थिति ऐसा एक मोड़ पे आ गया है, ये एक तीसरा विश्व युद्ध पे युद्ध की एक दरवाजे पे पूरा विश्व की जनता को लाकर खड़ा है। उसी प्रकार एक नौबत आने का स्थिति में आज आ गया है। तो इस एक मौके पे हमारी देश को अपनी स्टेटमेंट और अपनी एक्शंस का बीच में तालमेल होना चाहिए। हमें ये देखना है कि हम जो इसराइल के साथ इतना उसका जो ट्रेड जो कर रही है, वो कम से कम करवा के उसको एक मैसेज, उसी प्रकार का एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। भारत अपने आप को प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करते हैं विश्वगुरु के रूप में, तो क्या विश्वगुरु एक वार नहीं रुकवा सकते हैं? तो विश्वगुरु ये तमाम सिर्फ एक ही राज्य का एक जिम्मेदारी नहीं है। इसमें हमें इसलिए भी हमारा जो इंडिया की पोजीशन को पूरा दुनिया हर वक्त मानती है, इसलिए भी ज़रूरी है हमारी जो स्टेटमेंट्स और हमारा जो एक्शंस, ये दोनों में एक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाँ, आप सही बोल रहे कि इंडिया का एक स्थान है विश्व में शांति का बात रखने का, और विश्व में तमाम देश का बीच में एक फ्रेंडली रिलेशंस का ऊपर, और ऐसा तमाम चीज़ में इंडिया का एक पोजीशन है। मगर ये वो जो रेस्पेक्ट इंडिया पूरा दुनिया की देशों में से इंडिया के ऊपर है, वो उसका ऊपर वो रेस्पेक्ट को कहीं ना कहीं उसका ऊपर चोट लगना शुरू हो रही है। वो होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दाग लग रहा है कि जो ये बयान देते हैं और इनका जो कार्य होता है, दोनों में बहुत ही भिन्नता है। बिल्कुल। ताकि अभी क्या करना है, अभी ये जेनोसाइड रोकने के लिए आप ये कम से कम आपको ये भी करना है कि जो डिफेंस डील्स उसमें से थोड़ा पीछे हटिए, आप वो क्यों नहीं कर रहे। और आप ये भी मदद कर रहे इंडिया की जो वर्कर को इसराइल भेजने में, उसके लिए भी आप समर्थन कर रही है। तो आप क्या मैसेज देना चाहती है कि पूरा दुनिया को। तो ये तमाम चीज़ें इंडिया की एक छवि का ऊपर बहुत बड़ा एक डाउट क्रिएट करने वाला है। अच्छा मैम, जिस तरह की ये वार है और जो भारत का मंत्रालय है वो क्या कर रहा है, फिलिस्तीन की मदद करने की बजाय इजराइल में अपने भारतीय लोगों को भेज रहा है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है। और इस तरह
के सवाल, जिस तरह से भारत वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, जो भोले भटके लोग होते हैं, जो दबे कुचले लोग होते हैं, उनको पनाह देता है भारत। लेकिन आज भारत में ऐसी स्थिति है कि जो वार कर रहा है, जो मार रहा है, उनको सेना भेज रहे हैं भारत से। तो भारत से लोगों को, वर्कर को भेज रही है। वही मैं बोल रही, सिर्फ वो नहीं है कि उनको आर्थिक रूप से भी एक बड़ा मदद कर रही है। कैसे उनके साथ डिफेंस डील करके, उनके साथ ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा के, उनका जो जितना ट्रेड पहले कर रही थी उससे भी ज़्यादा ट्रेड करके आप एक मैसेज ये दे रहे कि आप जो नरसंहार करने वाला इसराइल के साथ और इसराइल के साथ खड़े होने वाला अमेरिका के साथ है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, मैम का कहना है कि हर हाल में वार रुकना चाहिए। हाथ में पोस्टर है, इंड आल वार, सभी वार रुकनी चाहिए, किसी भी प्रकार की वार हो, क्योंकि दोनों ही तरफ लोग मर रहे हैं। खास तौर पे गाजा पट्टी में लोग मर रहे हैं। जिस तरह से इजराइल बार बार हमला कर रहा है, वहाँ पे मासूम बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, वहाँ की चीज़ें। और बड़ा सवाल ये है कि अगर वार रुक भी जाती है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? जिस तरह से तमाम वो चीज़ें तहस नहस कर दी गई हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? कौन खामियाजा भुगतेगा? जो बच्चे मर गए, जो बुजुर्ग, जो मासूम, जो अपना पूरा परिवार खो चुके हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? मैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।